अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, अब आपके पास सीक्वेंस ऑफ वेरिएबल फंक्शंस हैं और उनसे रिलेटेड मैंने आपको बताया था कि उनसे रिलेटेड आपके चार तरह के फंक्शंस होते हैं। एक्चुअली 5 टाइप्स के होते हैं, एक लिमिट भी होती है। बट इफ यू हैव अ सीक्वेंस ऑफ वेरिएबल फंक्शन दैट शेयर्स द कॉमन डोमेन एंड इफ ईच एफ एन इज वेरिएबल, ठीक है। सो द क्वेश्चन इज द फंक्शन। अब इस फंक्शन को मैं डिनोट कर देती हूँ। से इस वीडियो में मैं इस फंक्शन को डिनोट करती हूँ जी एक्स से। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने इन्फिमम्स को डिनोट किया था जी एक्स से, लेकिन बट इट्स बेटर कि मैं इसे जी एक्स से डिनोट करूँ। जी एक्स बेसिकली आपका क्या है, लिमिट सूप ऑफ एन एफ एन एक्स, ठीक है, ये फंक्शन। एंड द सेकेंड फंक्शन सी एच ऑफ एक्स दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द लिमिट infimum ऑफ एन एफ एन एक्स, ठीक है, ये फंक्शन। और ये जो आपका g फंक्शन है ये एक्चुअली e से r में ही है, इट्स एन एक्सटेंडेड रियल वैल्यू फंक्शन। और ये h जो है ये भी फंक्शन आपका e से r में ही है, इट्स एन एक्सटेंडेड रियल वैल्यू फंक्शन, ठीक है। सो ये फंक्शन एंड एट द एंड यू हैव द लास्ट फंक्शन दैट इज f ऑफ x इज इक्वल टू द लिमिट n f n x, ठीक है। सो ये आपका लिमिट फंक्शन है इफ एग्जिस्ट, ठीक है। सो दीज ऑल फंक्शंस आर मेड, ठीक है। सो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है आपके पास। सो इससे रिलेटेड मैंने आपको स्टार्ट में बताया था 5 तरह के फंक्शंस होते हैं, वो रिलेट कर सकते हैं। द सूप फंक्शन, द इन फंक्शन, द लिमिट सूप फंक्शन, द लिमिट इन फंक्शन एंड द लिमिट फंक्शन, ठीक है। सो इसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि इफ यू हैव अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन देन दीज 3 फंक्शंस आर ऑल मेरेबल। सो सबसे पहले लिमिट सुपीरियर का देख लेते हैं। जो आपका लिमिट सुपीरियर है, जो आपका जी फंक्शन है, जो कि आपका ई से आर में है, ठीक है, and that is equal to the limit sup of n fn of x। सो बेसिकली ये किसके इक्वल था, मैंने बड़ी डिटेल से एक वीडियो बनाई हुई है, मैं शेयर कर दूंगी इसके फर्स्ट कमेंट्स में। that can be written as the infimum over supremum। So this is the sup of all k is greater than and equal to n, and here your n is greater than and equal to 1, and here you have your f of k, ठीक है। सो ये बेसिकली आपका ये फंक्शन है, आपका जो लिमिट सूप है वो इस तरह से डिफाइन किया जाता है। अच्छा, अगर मैं इस फंक्शन को गौर से देखूं तो मुझे इसके लिए जस्ट मैं आई नो the infimum function and the supremum functions of the sequence of a measurable function is measurable. So by using that result I can say that this function is measurable। क्यों? क्योंकि अगर ये देखें तो ये सुप्रीमम है ओवर दिस सीक्वेंस, ठीक है। यानी आपका सीक्वेंस शुरू हो रहा है एफ एन से और फिर एफ एन प्लस वन, बिकॉज फॉर ऑल के इज ग्रेटर देन एन इक्वल टू एफ एन प्लस टू एंड सो। सो ये आपका सीक्वेंस शुरू हो रहा है और ये जो है ये इनका सुप्रीमम, ठीक है। और ये सारे के सारे जो फंक्शंस हैं वो मेजरेबल हैं। अगर ये मेजरेबल है तो इसका मतलब है ये सुप भी मेजरेबल होगा। सो आई विल डिनोट दिस फंक्शन। सो लेट कर लेते हैं फॉर एन इज ग्रेटर देन एन इक्वल टू वन, मैं डिनोट करवा देती हूँ से एफ एन इज इक्वल टू द सुप ऑफ k is greater than and equal to 1 एफ के ऑफ एक्स, ठीक है। मैं इसको डिनोट करवा देती हूँ इससे। सो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो इसके मुताबिक ये जो आपका सीक्वेंस होगा, ये जो सूप होगा आपका, दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द इन्फिमम ऑफ n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 एफ एन, ठीक है, ये इसके इक्वल है। सो आपको पता है कि सिंस द सुप्रीमम सूप ऑफ countable sequence of measurable functions is measurable, so this implies that fn is measurable। ये आपकी लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रूफ करके दिया था। सो fn is measurable for all n is greater than and equal to, ओके। सो fn is measurable। अब यहाँ पे अगर मैं इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देती हूँ
अब अगेन मुझे पता है कि सिंस द infimum of countable collection of measurable function is measurable, ये भी आपकी मैंने सेकंड लास्ट वीडियो आप देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा. So this implies the limit soup of n fn है, that is actually equal to, so this is x actually equal to the infimum of n is greater than n equal to 1 fn, क्योंकि हर fn measurable है तो countable sorry, the countable infimum of a countable collection of measurable function is measurable. So this is a measurable function because your each fn is measurable. So अगर ये measurable function है तो आपका limit should be measurable होगा. So this is true. अब limit inferior के बारे में अगर मैं देखूं, so h is basically from e to r, again using the same argument. आपका जो h of x है, that is exactly equal to the limit inf of n fn of x, and that is the supremum over infimum. So this is the sup of n is greater than n equal to 1, and the inf, ये भी मैंने आपको एक ये मैं फर्स्ट कमेंट्स में वीडियो शेयर कर दूंगी, देख लीजिएगा दिस डेफिनेशन, ये दोनों डेफिनेशंस का रिलेशन. So f infimum of n is so this is k is greater than n equal to n, ठीक है. So this is f k of x, ठीक है. अब यहाँ पे मैं लेट कर लेती हूँ कि फॉर एनी n इज ग्रेटर देन n इक्वल टू 1, जी n को मैं डिनोट करती हूँ infimum of k is greater than n equal to n f k of x. So यहाँ पे अगर मैं देखूँ, इसको मैं इक्वेशन 2 का नाम दे देती हूँ. So यहाँ पे मैं आपको देखो, अब मुझे पता है कि since the so the infimum function, आप इसे कह दें infimum function of sequence of measurable functions is measurable. So this implies each gn is measurable for all n, ठीक है. अब आपको ये पता है कि and since the sup function as well, the sup function of sequence of measurable function is measurable. So this implies what? This implies your h of x that is exactly equal to the sup of ये मैं from 2 से देखें आप, sup of n is greater than n equal to 1, gn आपका infimum था तो ये gn के इक्वल होगा, ठीक है. sup of this gn, क्योंकि gn जो है वो इसके इक्वल है, और ये exactly इक्वल है the sup of n is greater than n equal to 1 gn, ठीक है. So this function, because each gn is measurable, so the sup of the measurable function is measurable. So this implies that gnx, sorry. So this implies that h of x is measurable. So इसका मतलब ये है कि जो लिमिट सुप फंक्शन है और लिमिट इन फंक्शन है ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल फंक्शन इज मेजरेबल. अब ये जो लास्ट वाली आपकी सिचुएशन है वो ये है, अगर आपके पास फंक्शन है f फ्रॉम e टू r, ठीक है, और ये जो फंक्शन है आपका f ऑफ x इज इक्वल टू द लिमिट n f n x, ठीक है. अगर ये एग्जिस्ट कर जाए, इफ एग्जिस्ट, ज़हन में रखें इफ एग्जिस्ट, हमेशा लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती. आपको मैंने लिमिट सुपीरियर और लिमिट इनफीरियर हमेशा एग्जिस्ट करती है किसी भी सीक्वेंस की
लेकिन लिमिट का जरूरी नहीं है कि वो एग्जिस्ट करे। सो अगर लिमिट एग्जिस्ट कर जाए तो आपको पता है कि लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर दैट इज इक्वल टू द लिमिट ऑफ अ फंक्शन। सो इफ एग्जिस्ट इज मेजरेबल। ये कैसे मेजरेबल होगा? ये बड़ी सिंपल सा आर्गुमेंट है, क्योंकि एग्जिस्ट कर रही है। सो इसका मतलब ये होगा बिकॉज ये पॉइंट वाइज। अच्छा मैं ओके, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस की बात है। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस क्या होता है? चले ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, बट दिस इज सिंपल। इफ इट एग्जिस्ट पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है, अगर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। लेकिन ये है कि अगर आप एग्जिस्ट कर जाए तो दैट इज इक्वल टू द लिमिट सुपीरियर ऑफ एफ एन एक्स is equal to the limit inferior of n fn x, and that is exactly equal to the limit of n fn of x। ठीक है? सो अगर तो एग्जिस्ट कर रही है तो लिमिट सुपीरियर इंफीरियर के इक्वल है, और आपने अभी प्रूफ किया है कि ये दोनों फंक्शन मेजरेबल है। अगर ये दोनों फंक्शन मेजरेबल है तो ये फंक्शन ऑटोमेटिकली मेजरेबल। सो बाय यूजिंग दिस इक्वालिटी योर लिमिट फंक्शन इज ऑलवेज मेजरेबल। लेकिन यहाँ पे जो आपकी कन्वर्जेंस है वो पॉइंट वाइज हो सकती है। Point wise convergence we will discuss in next lecture. Thank you.